अस्सलामुअलैकुम, मैं हुशामदीद कहती हूँ आपको हमारे आज के व्लॉग में, जहाँ हम आपको एक मुनफरिद और तारीख़ी जगह की सैर करवाने जा रहे हैं। ये जगह इस्लामाबाद के करीब गोलरा रेलवे स्टेशन, जो कि गोलरा नेशनल रेलवे म्यूज़ियम, जो कि पाकिस्तान की रेलवे तारीख़ को ज़िंदा रखने का एक अजीम ज़रिया है। तो आइए हमारे साथ इस सफ़र पर, जहाँ हम आपको यहाँ की तारीख़ और अहमियत और इसकी खासियत के बारे में बताएंगे। ये है गोलरा नेशनल रेलवे म्यूज़ियम, जो कि पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के करीब गोलरा शरीफ में वाक़ है। ये म्यूज़ियम पाकिस्तान रेलवे की तारीख़ और तरक्की की अक्कासी करता है। गोलरा शरीफ रेलवे स्टेशन का क़याम सन 1881 में हुआ था और ये स्टेशन 19वीं सदी के आखिर में एक अहम तजारती और सफ़री मरकज़ रहा। गोलरा शरीफ रेलवे म्यूज़ियम की बुनियाद 2003 में रखी गई थी, ताकि पाकिस्तान के रेलवे के माजी और इसके मुख्तलिफ अहम पहलुओं को महफूज किया जा सके। म्यूज़ियम में मुख्तलिफ तारीख़ी रेलवे इंजन, बोगियाँ, टिकट, रेलवे के सामान और दीगर कदीम अशिया रखी गई हैं। यहाँ आने वाले लोग न सिर्फ पाकिस्तान की रेलवे की तारीख़ के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, बल्कि इनकी तारीख़ी यादगारों को भी देख सकते हैं, जो वक्त की गुज़रती दहार को अपने अंदर समाये हुए हैं। गोलरा शरीफ रेलवे म्यूज़ियम पाकिस्तान की सकाफ़त और तारीख़ को एक मुनफरिद अंदाज में पेश करता है, और ये हर उम्र के अफराद के लिए एक तालीमी और दिलचस्प मकाम है। गोलरा शरीफ रेलवे स्टेशन पर कायद-ए-आज़म की ट्रेन का तारीख़ी पस मंज़र बहुत अहमियत रखता है। ये ट्रेन उस वक्त की थी जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान के क़याम के बाद 1947 में कराची जाने के लिए लाहौर से रवाना हुए थे। कायद-ए-आज़म का ये सफ़र पाकिस्तान के क़याम के बाद अहमियत का हामिल था, क्योंकि उनके सियासी सफ़र का हिस्सा था, जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। गोलरा शरीफ रेलवे स्टेशन पर कायद-ए-आज़म की ट्रेन का रुकना और वहाँ से सफ़र का आगाज़ इस तारीख़ी मकाम की अहमियत को बढ़ाता है। 1947 में कायद-ए-आज़म की ट्रेन गोलरा शरीफ स्टेशन से गुज़र रही थी जब वो लाहौर से कराची जा रहे थे। ये ट्रेन कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी का एक अहम सफ़र था और इसकी यादें आज भी गोलरा शरीफ के म्यूज़ियम में महफूज हैं। गोलरा शरीफ रेलवे म्यूज़ियम में कायद-ए-आज़म की ट्रेन के सफ़र के दौरान इस्तेमाल होने वाली अशिया और दीगर तारीख़ी यादगारें मौजूद हैं, जो इस तारीख़ी लम्हे की अक्कासी करती हैं और आज भी पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम हिस्सा समझी जाती हैं। गोलरा शरीफ रेलवे स्टेशन पर लॉर्ड माउंटबेटन की ट्रेन का भी एक तारीख़ी पस मंज़र है। लॉर्ड माउंटबेटन, जो हिंदुस्तान के आखिरी वाइसराय थे, 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम और पाकिस्तान के क़याम के वक्त एक अहम शख्सियत थे और इनकी ट्रेन गोलरा शरीफ स्टेशन पर भी एक मरतबा रुक चुकी थी। लॉर्ड माउंटबेटन की ट्रेन का गोलरा शरीफ में रुकना एक तारीख़ी वाक़या था,
क्योंकि इस वक्त ये स्टेशन एक अहम मुकाम था और इसका इस्तेमाल आला हुक्काम और अहम शख्सियात के लिए किया जाता था। 1947 में जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो माउंटबेटन की ट्रेन पाकिस्तान के क़याम के सिलसिले में अहम इजलासों और फैसलों में शिरकत के लिए सफ़र कर रही थी। गोलरा शरीफ रेलवे स्टेशन में आज भी लॉर्ड माउंटबेटन की ट्रेन से मुताल्लिक यादगारें महफूज हैं जो इस अहम तारीख़ी लम्हे को याद दिलाने का बायस हैं। ये ट्रेन और इससे जुड़ी यादें पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम हिस्सा हैं जो गोलरा शरीफ म्यूज़ियम में देखने को मिलती हैं। प्रिंसेस ऑफ जोधपुर ट्रेन का जिक्र गोलरा शरीफ रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है और ये एक अहम तारीख़ी वाक़या है। ये ट्रेन जोधपुर की रियासत की राजकुमारी के सफ़र के दौरान इस्तेमाल होती थी और ये ख़ास तौर पर आला हुक्काम और शाही ख़ानदान के अफराद के सफ़र के लिए मखसूस थी। गोलरा शरीफ रेलवे स्टेशन पर प्रिंसेस ऑफ जोधपुर ट्रेन का रुकना एक तारीख़ी अहमियत का हामिल था क्योंकि ये स्टेशन इस दौर में एक अहम हब था जहां मुख्तलिफ अहम शख्सियात की ट्रेनें रुकती थी। इस ट्रेन की अहमियत इस वक्त बढ़ जाती है जब 1947 के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सफ़री ताल्लुकात में ये ट्रेन एक अलामत बन गई। गोलरा शरीफ रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का रुकना और वहां से सफ़र करना एक अहम यादगार है जो पाकिस्तान की रेलवे तारीख़ में अपनी अलग शनाख्त रखता है। अगरचे अब ये ट्रेन ख़त्म हो चुकी है मगर इसका तारीख़ी ज़िक्र गोलरा शरीफ रेलवे म्यूज़ियम में महफूज किया गया है जहां इस ट्रेन से जुड़ी यादगारें और मालूमात महफूज हैं। इस ट्रेन की कहानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख़ के अहम दौर को याद दिलाती है जो जोधपुर की राजकुमारी की ट्रेन पाकिस्तान के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन से गुज़रती थी जिनमें गोलरा शरीफ भी शामिल था।
गोलरा स्टेशन पाकिस्तान की इब्तदाई रेलवे लाइनों का एक अहम हिस्सा था। ये स्टेशन बरतानवी दौर में कायम हुआ था, जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में रेलवेज़ के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए थे। गोलरा स्टेशन इस बात की अक्कास है कि किस तरह बरतानवी हुक्मरानों ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ा और नकलो हमल के निज़ाम को मजबूत किया। इस स्टेशन पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह समेत कई अहम शख्सियात ने सफ़र किया। गोलरा नेशनल रेलवे म्यूज़ियम का क़याम 2003 में किया गया ताकि पाकिस्तान की रेलवे तारीख़ को महफूज किया जा सके। ये म्यूज़ियम पाकिस्तान रेलवेज़ के ज़ेर एहतमाम है और इसका मकसद पाकिस्तानी अवाम और सयाहों को मुल्क की रेलवे की अहमियत और इसके तारीख़ी विरसे से आगाह करना है। म्यूज़ियम में मुख्तलिफ़ इक़साम के रेलवे साजो सामान, इंजन्स, मॉडल्स और तस्वीर भी रखी गई हैं जो पाकिस्तान के रेलवे के माज़ी को ज़िंदा रखती हैं। गोलरा नेशनल रेलवे म्यूज़ियम में रखी जाने वाली अशिया में बेशतर वो सामान शामिल है जो पाकिस्तान के रेलवे तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार की अक्कासी करता है। इन अशिया में शामिल हैं पुराने इंजन और ट्रेन मॉडल्स। यहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम के रेलवे इंजन्स और ट्रेन मॉडल्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ अदवार की नुमाइंदगी करते हैं। इन इंजन्स में बरतानवी दौर के स्टीम इंजन सबसे अहम है, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान की रेलवे तारीख़ में अहम रहा है। पुरानी सीटें और सामान। गोलरा म्यूज़ियम में 20वीं सदी के वस्त की ट्रेन सीटें और दीगर सामान भी रखी गई हैं। ये सामान रेल सफ़र के ऐशो आराम को ज़ाहिर करता है। सिग्नलिंग सिस्टम। यहाँ पर पुराने सिग्नल सिस्टम की नुमाइश भी की गई है जो पाकिस्तान की इब्तदाई रेलवे लाइनों में इस्तेमाल होते थे। ये सिग्नल्स आज भी रेलवे के निज़ाम की तरक्की का एक संगे मील हैं। रेलवे की निशानियों और टिकटों की नुमाइश। इस म्यूज़ियम में पुराने टिकटों, साइन बोर्ड्स और दीगर अशिया की नुमाइश भी की गई है जो पाकिस्तान की इब्तदाई रेलवे खिदमात की अहमियत को उजागर करती हैं। गोलरा नेशनल रेलवे म्यूज़ियम की अहमियत कई लिहाज से है। सबसे पहले ये म्यूज़ियम पाकिस्तान की रेलवे तारीख़ को महफूज रखता है और आने वाली नस्लों को इसकी अहमियत से आगाह करता है। दूसरी बात यह है कि ये म्यूज़ियम में रखी जाने वाली तमाम अशिया पाकिस्तान की कदीम रेलवे टेक्नोलॉजी और इंजनों की तरक्की को ज़ाहिर करती है, जो हमें इस बात का शऊर देती है कि किस तरह वक्त के साथ साथ रेलवे निज़ाम में तब्दीली आई। इसके अलावा गोलरा म्यूज़ियम न सिर्फ मकामी अफराद बल्कि सयाहों के लिए भी एक अहम सयाहती मकाम बन चुका है। यहाँ पर आने वाले अफराद न सिर्फ रेलवे की तारीख़ के बारे में सीखते हैं बल्कि ये एक तालीमी और तफरीही तजर्बा भी होता है।
कोलरा नेशनल म्यूज़ियम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ ख़ुसूसी नुमाइशें भी लगाती हैं। ये नुमाइशें पाकिस्तान की रेलवे की अहम तारीख़ के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करती हैं। इन नुमाइशों में पाकिस्तान की इब्तदाई रेलवेज़, अहम हादसात और मुख्तलिफ़ तारीख़ी शख्सियात की तस्वीर शामिल होती हैं, जो रेल के सफ़र की तारीख़ को एक नया तनाज़ुर देती हैं। कोलरा नेशनल रेलवे म्यूज़ियम का दौरा एक यादगार तजर्बा होता है। यहाँ आने वाले अफराद को मुख्तलिफ़ दौरों की रेलवे साजो सामान को देखकर माजी की यादें ताज़ा होती हैं। इसके अलावा म्यूज़ियम में रखी जाने वाली अशिया की तफसील पढ़कर लोग पाकिस्तान की रेलवे तारीख़ के बारे में जानने का मौका पाते हैं। कोलरा स्टेशन आज भी फ़ाल है और यहाँ से मुख्तलिफ़ शहरों को रेल के ज़रिए जाने वाले मुसाफिर सफ़र करते हैं। कोलरा स्टेशन की मौजूदगी पाकिस्तान की रेलवे की अहमियत को मज़ीद उजागर करती है और ये म्यूज़ियम के साथ साथ एक अहम ट्रांसपोर्ट हब भी है। कोलरा नेशनल रेलवे म्यूज़ियम पाकिस्तान की रेलवे तारीख़ का एक अहम हिस्सा है और ये ना सिर्फ़ हमारे माज़ी की अक्कासी करता है बल्कि हमें याद दिलाता है कि हमने किस तरह रेलवे के निज़ाम में तरक्की की। ये म्यूज़ियम ना सिर्फ़ तारीख़ के शौकीन अफराद के लिए एक कीमती विरसा है बल्कि ये आने वाली नस्लों को भी पाकिस्तान की रेलवे की तारीख़ से मुतारिफ़ करवाता है। अगर आप भी इस्लामाबाद के करीब आएँ तो कोलरा नेशनल रेलवे म्यूज़ियम का दौरा ज़रूर करें और पाकिस्तान की शानदार रेलवे तारीख़ को करीब से देखें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का दौरा कोलरा नेशनल रेलवेज़ म्यूज़ियम का। यहाँ की तारीख़, इसके अजायब और इसकी अहमियत आपको माजी की हसीन यादों में ले जाती है। ये ना सिर्फ़ पाकिस्तान की रेलवेज़ की तारीख़ का अहम हिस्सा है बल्कि यहाँ आकर आपको हमारे मुल्क की रेलवेज़ के शानदार माजी की एक झलक मिलेगी। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो बराह करम इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।